Das ist Einheit Nummer 7 vom Land in die Stadt. Und das ist Seite Nummer 126 vom Land in die Stadt. लैंड कंट्री को भी कहते हैं और ये देहात देही इलाके को भी कहते हैं। तो बस ज़ाहिर यही मतलब है कि देहात से शहर की तरफ। इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे? यूबर दस स्टार्ट ऑन लैंड लेबन स्प्रेशन, शहरी और देहाती ज़िंदगी के बारे में बोलेंगे। वोनुंग अनसाइगन लेजन und verstehen, जो रिहायशी इश्तिहारात हैं उनको पढ़ना और समझना। einen Umzug planen, शिफ्टिंग करनी हो उसके प्लान कर सकते हैं। और über Unfälle im Haushalt berichten, घर में जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनको भी आप बयान कर सकते हैं। बेरिस्टन रिपोर्ट करना होता है ना? रिपोर्ट करना, बिल्कुल। क्वेश्चन है हमारा स्टार्ट लेबन ओडा लैंड लुफ्ट, यानी शहर की जिंदगी या देहात की हवा। ठीक है, नहीं वो लुस्ट होता है, लुफ्ट एयर। अब सिटी के साथ लाइफ को और शहर गांव के साथ हवा को देखें क्या कॉम्बिनेशन है। शहर में रौनक होती है, लाइफ है तो लेबन, और शहर में ताज़ा हवा होती है तो गांव में तो लुफ्ट को यूज़ किया गया। In der Stadt oder auf dem Land ordnen Sie die Wörter aus dem Schüttelkasten zu und vergleichen Sie die Fotos helfen। टॉपिक है हमारा हाँ शटल कास्टन, ये जो नीचे कास्टन है, ये जो नीचे बॉक्स है पूरा, कास्ट कहते हैं बॉक्स को। ये जिसमें मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एक एक नाउन उठाना है और देखना है कि ये सहूलत हमें कहाँ पे मिलती है, सिटी में, गांव में या दोनों तरफ। मसलन सिटी में हमें ऊ बान की सहूलत है, गांव में ट्रैक्टर मौजूद हैं, और बाइडस में वो चीज़ें आप बाइडस कॉलम में लिखेंगे जो दोनों में मिलती हैं। तो यहाँ से आप वोकैबलरी ले लें। थियरे पता है आपको, आप मुझे वो उसका वो बताते जाएं कि किस हेडिंग के तहत हम इसको डाल सकते हैं। थियरे लैंड लैंड या खू, खू भी लैंड। व्हाट इज खू? खाओ, ये जानवर होता है ना? थियरे जानवर, जानवर तो कह रहा हूँ, जानवर जिसमें सारे जानवर शामिल हैं, और खू मखसूस जानवर है जिसको काओ कहते हैं, गाय। बाइडस से कैट, हाँ ये बाइडस आ जाएगा। फुसगेंगर सोने, पेडिस्ट्रियन वे, फुटपाथ कह लें। स्टार्ट, ये स्टार्ट में होगा। नठुआ लैंड, ठीक है। वर्ल्ड वेग, ये क्या होता है? वेग रास्ता, वर्ल्ड जंगल, यानी जंगल में जो रास्ता है गुजरने का। दाएं बाएं दरख्त ही दरख्तों और दरमियान में एक गुजरगाह हल्की सी, पगडंडी कह सकते हैं, पगडंडी कह लें। वो लैंड हो गया। होक हाउस, हाई हाउसेस, ये स्टार्ट में स्टार्ट हो गया। फरखेस स्टाउ, स्टार्ट, ये स्टार्ट है ट्रैफिक जैम, यानी कि U-Bahn तादी स्टार्ट में है। लुफ्ट फर्शमुट्सुंग, लुफ्ट एयर और फर्शमुट्सुंग पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ये वर्ड नोट कर लें, ये B1 में भी यूज होता है काफी। फर्शमुट्सुंग का इसमें लुफ्ट फर्शमुट्सुंग यानी एयर पोल्यूशन। उसके बाद है होए मीठन, 3 दफा देखना। हाई रेंट्स, स्टार्ट, वेरी गुड। राड फॉरन, बाइडस, बाइडस। ट्रैक्टर लैंड इम गार्डन ग्रिलन, बाइडस। बाइडस। बाकी इन्हीं वर्ड्स को लेके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे इन der Stadt gibt es Verkehrsstaus, auf dem Land können Kinder draußen spielen, dash kann man in der Stadt und auf dem Land।
जो दोनों में कर सकते हैं वो फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं in der Stadt und auf dem Land। ये कुछ एक्टिविटीज हैं। eine Tracht vorfahren। अब देखें वर्ब और नाउन का कम्बिनेशन पे भी आप गौर करें किस नाउन के साथ क्या वर्ब लगता है। einen Tracht vorfahren, im Garten arbeiten। जब सर आप ड्राइव इसको करना भी फारा नहीं होता, हाँ ड्राइव करने फारन होता है। राइड करना भी जाना भी फारा नहीं होता। सफ़र करना भी फौरन है बिल्कुल। ठेरे फ्यूटर्न, फ्यूटर्न आप समझते हैं, फीड करना। जानवरों को आप जब खुराक देते हैं तो आप फ्यूटर्न यूज़ करते हैं जानवरों के लिए। ठहर क्या मतलब है इसका, फीड करना? फीड करना जानवरों को। draußen spielen, to play outside। नेक्स्ट पेज के एंड पे भी आपको मिलेंगी इस तरह एक्टिविटीज़। eine Ausstellung besuchen, क्या मतलब Ausstellung? Ausstellung पता नहीं। पता होना चाहिए ना। Ausstellung एग्जीबिशन, नुमाइश। अच्छा बाज़ दफ़ा वर्ड्स के अंदर ही मतलब छुपा होता है। कैसे? स्टेलन कहते हैं Ausstellung टू पुट आउटसाइड। नुमाइश में हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ को बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह बुमेलन गेन यानी घूमने फिरने जाना। इम स्टाउ स्टेन, ट्रैफिक में खड़े होना, फंसे होना। जिस इम पार्क ट्रेफन, पार्क में मिलना। अच्छा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन नाउन और वर्ब का कम्बिनेशन है। कुछ एक्सरसाइजेज आपकी ऐसी गुजरी हैं जिसमें वो आपको कहते हैं कि इस एक्टिविटी के साथ कौन सा वर्ब सूट करेगा, भी आपने किया। तो अब जब आप टेक्स्ट पढ़ें तो आप इस पे भी फोकस करें कि कम्बिनेशन पे, आप इंडिविजुअल वर्ड्स पे नहीं देखना आपने कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, अकेला अकेला नहीं, उसको कम्बिनेशन के तहत पढ़ें कि अच्छा इसके साथ फलां वर्ब यूज़ होता है इस एक्टिविटी के लिए। तो इससे आपकी लैंग्वेज और बेहतर होगी। फर्स्टेन जी पूरी पूरी फ्रेजेस पढ़ें, कम्बिनेशंस पढ़ें। अच्छा अब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। Lieber Stadt als Land, Ergebnisse aus einer aktuellen Studie। Was ist Ergebnis? ऑर्गेनाइज नहीं, वो तो ऑर्गेनाइजन। Ergebnis होता है रिजल्ट, रिजल्ट्स प्लूरल है। Aktuellen Studie, what is aktuell? वो लग रहा है कोई एजुकेशन का कुछ। Actual का अपना मतलब क्या? एडजेक्टिव है। एक्चुअल नहीं, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। एडजेक्टिव है। अच्छा स्टडी, स्टडी तो होगी ना रिसर्च। तो एक रिसर्च के ये रिजल्ट्स हैं। कौन सी रिसर्च है, कैसी रिसर्च है? एक्चुअल रिसर्च है। आइनर लगा हुआ है। हाँ आइनर तो एक्चुअल का आर्टिकल है ना, आइनर Current स्टडी है ना। results. करंट, लेटेस्ट, ताज़ा तरीन, मौजूदा, ठीक है। एक्चुअल का मतलब है लेटेस्ट। हम यूं भी कह सकते थे Ergebnisse aus einer Studie, results from a study। लेकिन कैसी स्टडी, उसको थोड़ा सा और हमने एलेबोरेट करने के लिए एक एडजेक्टिव ले लिया कि फ्रॉम अ लेटेस्ट स्टडी या रिसर्च। और किस टॉपिक पे है? लीवर स्टार्ट अल्स लर्न, यानी शहर ज़्यादा पसंदीदा है गांव की निस्बत। Lesen Sie den Bericht, इस रिपोर्ट को पढ़ें और sammeln Sie 7 Gründe für einen Umzug in die Stadt। 7 रीजंस आप तलाश करें, इकट्ठी करें। किस काम की रीजंस, कैसी रीजंस? für einen Umzug in die Stadt। शहर में।
शहर में शिफ्ट होने की शिफ्ट रीजंस। होने के लिए। Überschriftet Deutsche Großstädt lieben das Stadtleben। थोड़ा सा समझने वाली चीज है। Deutsche Großstädter lieben das Stadtleben, क्या मतलब, आप क्या समझे? बड़े सिटी वाले लोग हैं, वो सिटी जिंदगी को को पसंद लाइक करते हैं हाँ बिल्कुल। या रहते हैं। लीबन है बिल्कुल वो। ठीक है, आप पसंद करते हैं।